क्या कभी गणित के सवालों में बहुत ज्यादा समय लग जाता है? सोचकर देखिए, अगर बड़ी बड़ी संख्याओं का गुणा सेकंडों में हो जाए। आज हम ऐसी ही 5 कमाल की तरकीबें सीखने वाले हैं जो गणना करने का अंदाज ही बदल देंगी। हम सब इस स्थिति से गुजरे हैं। मान लीजिए परीक्षा हॉल में बैठे हैं, घड़ी की सुई तेजी से भाग रही है और सामने एक बहुत बड़ा गुणा का सवाल है। कितनी झुंझलाहट होती है ना? लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि इसका एक बहुत ही आसान हल है। हम 5 ऐसी गणित की तरकीबें देखेंगे जिन्हें सीखने के बाद ऐसा महसूस होगा मानो कोई ह्यूमन कैलकुलेटर बन गए हों। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमारी पहली तरकीब उन संख्याओं के लिए है जो 100 के आसपास होती हैं, और यकीन मानिए ये इतनी आसान है कि देखकर हैरानी होगी। तो सवाल है 96 को 97 से गुणा करना। अब अगर पुराने तरीके से करें तो इसमें काफी समय लग सकता है, लेकिन हमारे पास इससे कहीं बेहतर तरीका है। देखिए ये काम कैसे करता है। सबसे पहले ये देखिए कि दोनों संख्याएं 100 से कितनी कम हैं। 96 100 से 4 कम है और 97 3 कम है। अब इन दोनों नंबरों 4 और 3 को गुणा कर दीजिए, आया 12। ये हमारे जवाब का आखिरी हिस्सा है। इसके बाद या तो 96 में से 3 घटा लीजिए या 97 में से 4। दोनों ही मामलों में जवाब एक ही आएगा, 93। और बस जवाब सामने है, 9312। कोई लंबा चौड़ा हिसाब नहीं। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? यही तरकीब 100 से बड़ी संख्याओं के लिए भी काम करती है। बस वहां घटाने के बजाय जोड़ना होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और 2 ऐसी संख्याओं का जादू देखते हैं जो गुणा में बहुत आम हैं, 11 और 5। इनके लिए भी बहुत ही कमाल के शॉर्टकट हैं। 11 से गुणा करना तो सच में किसी जादू जैसा है। किसी भी 2 अंकों की संख्या लीजिए, उसके दोनों अंकों को थोड़ा अलग कीजिए और उनके जोड़ को बस बीच में रख दीजिए। जी हाँ, बस इतना ही आसान है। जैसे 18 को 11 से गुणा करना है, तो 1 और 8 को अलग किया, बीच में 1 और 8 का जोड़ यानी 9 लिख दिया। जवाब आ गया 198। अच्छा, अब अगर अंकों का जोड़ 10 से ज्यादा हो, जैसे 98 गुणा 11 में, तो 9 और 8 का जोड़ होता है 17। यहाँ थोड़ा ध्यान देना है, 7 को बीच में रखेंगे और जो 1 बचा उसे पहले अंक यानी 9 में जोड़ देंगे, तो ये बन गया 178। और 5 से गुणा करने की तरकीब तो शायद सबसे तेज है। इसमें गुणा तो करना ही नहीं है, बस जो भी संख्या है उसके आखिर में एक 0 लगाइए और उसे आधा कर दीजिए। इस तरकीब से गुणा का एक बड़ा डरावना सा दिखने वाला सवाल असल में भाग के एक छोटे से सवाल में बदल जाता है और जवाब लगभग तुरंत मिल जाता है। अब देखते हैं एक ऐसी तरकीब जो थोड़ी खास है। ये हर बार काम नहीं करती, लेकिन जब भी काम करती है तो जवाब बिजली की रफ्तार से देती है। देखिए, इसका नियम बहुत सीधा है। ये तभी काम करेगा जब इकाई के अंकों का जोड़ 10 हो और दहाई के अंक बिल्कुल एक जैसे हों। इन उदाहरणों को देखिए, कितना आसान है। जवाब का आखिरी हिस्सा निकालने के लिए आखिरी अंकों को गुणा कर दीजिए और पहला हिस्सा निकालने के लिए पहले अंक को उसकी अगली संख्या से गुणा कीजिए। बस हो गया। ये सारी तरकीबें बहुत अच्छी हैं, पर अब सवाल ये उठता है कि तब क्या करें जब संख्याएं इन खास नियमों में फिट ना हों? क्या कोई ऐसा तरीका है जो किसी भी 2 अंकीय संख्या पर काम करे? जी हाँ, बिल्कुल है। और ये शायद आज की सबसे जरूरी तरकीब है। इसे याद रखना बहुत आसान है। सीधा, फिर क्रॉस और फिर से सीधा। चलिए 23 को 38 से हल करके देखते हैं। पहला कदम सीधा, 3 को 8 से गुणा किया, आया 24। तो 4 लिखिए और 2 को हासिल के तौर पर याद रखिए। दूसरा कदम क्रॉस, 2 को 8 से और 3 को 3 से गुणा करके जोड़िए। 16 जमा 9 हुआ 25। अब इसमें वो हासिल वाला 2 जोड़ दीजिए तो हुआ 27। 7 लिखिए और 2 फिर से हासिल। आखिरी कदम फिर से सीधा, 2 को 3 से गुणा किया, आया 6 और उसमें बचा हुआ 2 जोड़ा तो हो गया 8। तो ये रहा हमारा जवाब, 874। ये 3 कदम वाली विधि हर 2 अंकीय संख्या पर काम करती है। यह एक तरह का गुप्त हथियार है। देखिए, ये सिर्फ तरकीबें नहीं हैं, ये संख्याओं के बारे में सोचने का तरीका ही बदल देती हैं। ये दिमागी गणित को एक मजबूत और भरोसेमंद जरिया बनाने के बारे में है। तो चलिए एक बार जल्दी से दोहराते हैं। हमने 100 के पास वाली संख्याओं का शॉर्टकट देखा, 11 और 5 के जादू को समझा, खास जोड़ों के नियम को जाना और आखिर में हर स्थिति के लिए एक सार्वभौमिक समाधान सीखा।
आज हमने जो कुछ भी सीखा है वो सिर्फ तरकीबों के बारे में नहीं है। ये इस बारे में है कि कैसे एक मुश्किल दिखने वाली समस्या को छोटे छोटे आसान कदमों में तोड़ा जा सकता है। असल में यही तो गणित की असली खूबसूरती है। तो अब इंतजार किस बात का, इन नई तरकीबों के साथ जाइए और संख्याओं की दुनिया पर जीत हासिल कीजिए। अगली बार तक गणना करते रहिए।